हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। टॉपिक है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर आप एनसीईआरटी देखें पेज नंबर 281 तो आपको ये टॉपिक वहां पे मिल जाएगी। और एनसीईआरटी में जो फर्स्ट लाइन लिखी ना कोआगुलेशन ऑफ ब्लड को लेकर वो बड़ी ही अच्छी लिखी गई है। उन्होंने लिखा गया है व्हेन यू कट योर फिंगर, जब तुम अपने हाथ को कट करोगे, और हर्ट योरसेल्फ, या तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। तो ये बताओ, अगर मैं अपने हाथ को कट करूं या अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं तो मेरे बॉडी से क्या होगी? ब्लीडिंग होगी, यानी ब्लड बाहर आएगा। तो क्या ये ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है या कुछ टाइम के बाद रुक जाती है? तो होता क्या है कि जब हम अपने आप को हर्ट करते हैं, या गलती से कटे या जानबूझ के कटे, चाहे जैसे भी हो, अगर हमारे बॉडी पे कट लगा तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये ब्लीडिंग तुम्हारी कंटिन्यू नहीं होती है, कुछ टाइम के बाद क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है। वैसे भी आजकल देखते ही होंगे, बहुत लोग होते हैं जो हाथों को कट करते हैं, हाथों पे कट करके किसी का नाम लिखते हैं। ठीक है। तो कोई किसी का लिख रहा है, कोई किसी का लिख रहा है। तो एनसीईआरटी सेम उसी लाइन को उठा के रख दी है कि व्हेन यू हर्ट योरसेल्फ, ठीक है, जब हम अपने आप को हर्ट करते हैं, अगर मैं किसी अपना हाथ कट करके अगर मैं किसी का नाम लिख रहा हूं तो अपने आप को हर्ट ही तो कर रहा हूं। तो क्या उस केस में ब्लीडिंग होगी? ऑब्वियसली ब्लीडिंग तो होगी। तो कह रहा क्या ये ब्लीडिंग तुम्हारी लगातार होती है? यकीन मानो, अगर ये कोआगुलेशन ऑफ ब्लड का सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर ना होता ना, तो कोई भी कभी भी अपना हाथ कट करके किसी का नाम ना लिख रहा होता। भैया ऐसा प्यार मोहब्बत किस काम का जिसमें हमारी जान ही ना बचे। ठीक है। तो पहले तो जान होगी तब तो प्यार होगा। तो ये कोआगुलेशन ऑफ ब्लड ही एक ऐसा वरदान है जिसकी वजह से हम हाथों को कट करके नाम लिखते हैं। तो वही एनसीईआरटी कह रही है कि जब हम अपने आप को हर्ट करते हैं तो हमारे बॉडी से क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। तो क्या ये ब्लीडिंग लगातार होती है या कुछ टाइम के बाद रुक जाती है? तो कभी भी देखना, कट की है, ब्लीडिंग हो रही है, हो सकता है कि 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, ठीक है, 3 मिनट हो, उसके बाद ये ब्लीडिंग क्या होती है? रुक जाती है। तो ये आखिर हो कैसे रहा है? तो होता क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी ऐसे एंजाइम और केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्लड को जमाने का काम करते हैं, जो हमारे ब्लड को क्या करते हैं? जमाने का काम करते हैं। होता क्या है कि मान लो ये क्या है? मेरी बॉडी है। ये क्या है? मेरी बॉडी है। जैसे ही चोट लगी, ठीक है, जैसे ही चोट लगी तो यहां से ब्लीडिंग क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। अब ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो गई यानी लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है। तो एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ना हो, यानी ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस ना हो, इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इस रास्ते को ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि ब्लीडिंग क्या हो जाए? रुक जाए। तो अब इस रास्ते को ब्लॉक किया कैसे जाता है? कह रहा है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती है, ये मल्टी स्टेप होती है, इसीलिए इसे कैस्केड प्रोसेस कहा जाता है। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड जो है ये सिंगल नहीं बल्कि मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कैस्केड प्रोसेस कहा जाता है। कह रहा होता क्या है कि जैसे ही हमें चोट लगती है तो हमारा जो प्लेटलेट्स होता है, जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। प्लेटलेट्स जो होंगे ये क्या करेंगे? तुम्हारे रिलीज करेंगे। ये क्या करेंगे? रिलीज करेंगे एक केमिकल जिसका नाम क्या होता है? थ्रोम्बोकाइनेस। नाम क्या होता है? थ्रोम्बोकाइनेस नाम का केमिकल रिलीज करेंगे, या इसी को हम कहेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल रिलीज करेंगे। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल रिलीज करेंगे। और ये जो थ्रोम्बोकाइनेस नाम का केमिकल होता है ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाले एक दूसरे केमिकल्स के ऊपर एक्ट करेगा जिसका नाम क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। नाम क्या होता है? ये किसके ऊपर काम करेगा? ये तुम्हारा काम करेगा प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर। प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर काम करेगा। प्रोथ्रोम्बिन तुम्हारा इनएक्टिव स्टेट में होता है और प्रोथ्रोम्बिन तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, ये कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन यानी एक्टिवेट फॉर्म में। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है ना, ये हमारे ब्लड में जो फाइब्रिनोजन था, ठीक है, जो प्रोटीन नहीं थी, फाइब्रिनोजन, ये उसके ऊपर काम करेगा। यानी ये किसके ऊपर काम करेगा? फाइब्रिनोजन के ऊपर, जो कैसा होता है? इनएक्टिव होता है, इसके ऊपर काम करता है और इसे एक्टिवेट कर देता है। क्या बना देता है? तुम्हारा फाइब्रिन बना देता है। क्या बना देगा? फाइब्रिन बना देगा। अब ये फाइब्रिन क्या होगा? ऐसे धागे नुमा होगा, ठीक है, फाइबर लाइक होगा। अब मान लो हमें जहां पे चोट लगी है, ठीक है, यहाँ पे मान लो चोट लगी थी, ये फाइब्रिन क्या करेगा? यहाँ पे जाके नेटवर्क बना देगा। ठीक है,
फाइब्रिन का एक पूरा क्या करेगा, जाल बना देगा, जिसमें डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट जाके क्या हो जाएंगे, फंसने लगेंगे, और डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट फंस के इस रास्ते को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। और ये रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, यहाँ पे स्कम या कोगुलम तुम्हारा बन गया है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, डेड फाइब्रिन, और इसी में क्या है, डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट फंस गए हैं, और ये रास्ता तुम्हारा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब रास्ता ब्लॉक हो गया तो ब्लीडिंग क्या होगी, रुक जाएगी, और इस तरीके से हमारी ब्लीडिंग क्या होती है, रुकती है। अब ये होता है, यहाँ पे देखो क्या है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। कह रहा है एक आयन होता है जो तुम्हारे ब्लीडिंग कोगुलेशन ऑफ ब्लड में काफी हेल्प करता है, और वो तुम्हारा क्या होता है, कैल्शियम होता है। वो क्या होता है, कैल्शियम होता है। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा। ओके बाय।